22 का लेटेस्ट पैटर्न ही हमारे पास है। तो पेपर 75 नंबर का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कुछ सेक्शंस में डिवाइड करे गए हैं। इसमें क्या है भाई, ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। Attempt any 5 question out of 7 question from each of the section. Section A has short answer question and each carry 5 marks, whereas section B contain long answer question and each carry 10 marks. इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए में आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से 25 नंबर का हो गया सेक्शन ए। और सेक्शन बी में आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और कोई 5 आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 50 नंबर का सेक्शन बी हो गया। 5 क्वेश्चन दोनों ही सेक्शन से आपको करना है। इस तरीके से 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। पेपर पूरा या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए का खंड का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द IS कर्व गिवन इट्स स्लोप्स एंड व्हाट कॉजेज द कर्व टू शिफ्ट, एक्सप्लेन। IS वर्ग की प्रवणता दी हुई है, तो IS वर्ग की स्थिति के निर्धारक क्या हैं तथा वर्ग के विवर्तन के कारण क्या हैं, वर्णन करें। इसमें आपको बताना है कि IS कर्व की पोजीशन क्या होगी अगर उसका स्लोप गिवन है तो, और क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जो शिफ्ट होता है IS कर्व के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज IS कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली, व्हाई डज। इसमें पूछना है जो IS कर्व जो होता है उसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स का है। इसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट द LM कर्व बी हॉरिजॉन्टल, किन परिस्थितियों में LM वक्र क्षेत्रित हो सकता है। LM कर्व हॉरिजॉन्टल किन किन कंडीशन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको बेरोजगारी की प्राकृतिक दर तथा रोजगार की प्राकृतिक दर के मध्य विभेद कीजिए। दोनों में ये डिस्टिंग्विश करना है आपको, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन है हाउ डज कलेक्टिव बार्गेनिंग अफेक्ट वेज डिटर्मिनेशन, इलेबोरेट। सामूहिक सौदा शक्ति मजदूरी दर को कैसे निर्धारित करती है, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द एडी कर्व। इसमें समर्थ मांग पर उपभोक्ता व्यय में कमी के प्रभाव का वर्णन कीजिए। कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है, अगर वो कम होती है तो उसका एग्रीगेट डिमांड कर्व पर क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको बताना है। 7th क्वेश्चन है व्हाई इज द रोल ऑफ एक्सचेंज रेट और द टर्म्स ऑफ ट्रेड सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस। समष्टिगत विश्लेषण हेतु विनिमय दर अथवा व्यापार शर्तों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्यों है ये आपको बताना है। एक्सचेंज रेट या फिर टर्म ऑफ ट्रेंड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है वो आपको बताना है। इस तरीके से 7 क्वेश्चंस हो गए। इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी खंड बा, इसमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। हाउ एंड व्हाई डू द इनकम एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव ऑफ द डिमांड फॉर रियल बैलेंस अफेक्ट द स्लोप ऑफ LM कर्व, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन। वास्तविक श्रेणियों के मांग की आय तथा व्यय के प्रति संवेदनशील LM वक्र के ढाल को कैसे और क्यों प्रभावित करती है, डायग्राम की मदद से आपको बताना है। इसके बाद है इलेबोरेट ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑफ एन ओपन मार्केट सेल ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। ब्याज दर तथा उत्पादन पर खुले बाजार बिक्री के अल्प तथा दिशाकालीन प्रभावों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें। इसके बाद है सपोज यू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। एक 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें आपके पास C दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, L दिया हुआ है और MP दिया हुआ है आपके पास। आपको डिराइव द इक्वेशन ऑफ IS एंड LM कर्व एंड फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्राइस सेटिंग डिसीजन बाय फर्म्स डिटरमाइन द रियल वेज पेड बाय फर्म, एलेबोरेट इट बाय यूजिंग अ सुइटेबल डायग्राम। फर्मों के द्वारा कीमत निर्धारण निर्णय फर्मों के द्वारा दी गई वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करती है, विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लीड टू एन इंक्रीज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। How does an increase in unemployment benefit lead to the increase in the natural rate of unemployment? बेरोजगारी हित लाभों में वृद्धि बेरोजगारी के प्राकृतिक दरों में किस प्रकार वृद्धि करता है? यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इस बेनिफिट की वजह से एक्चुअल जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो किस तरीके से बढ़ता है वो आपको बताना है। इसके बाद है एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू आउटपुट एंड इन्फ्लेशन इन बोथ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इफ द इफेक्ट ऑफ द टैक्स कट्स आर स्ट्रॉन्गर ऑन एग्रीगेट डिमांड देन ऑन एग्रीगेट सप्लाई। अगर जो टैक्स कट का जो इफेक्ट होता है वो एग्रीगेट डिमांड पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, तो आपको बताना है कि आउटपुट और इन्फ्लेशन पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इसका क्या इफेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में स्पष्ट करें कि यदि कर कटौती का प्रभाव समय पूर्ति की तुलना में समग्र मार्ग पर अधिक पड़ता है तो अर्थ एवं दिशाकाल दोनों में उत्पादन और मुद्रास्फीति का क्या होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है अ लीगल मिनिमम वेज में क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सटेंशिएट योर आंसर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग सुटेबल डायग्राम। ये इस तरह का पेपर आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ये लास्ट ईयर का ही मैंने पेपर डिस्कस करा है। इस पेपर में अगर हम देखें तो यूनिट 1, 2 और 3 की वेटेज में अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। इसमें शॉर्ट नोट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आया हुआ है। यूनिट 2 की भी वेटेज अच्छी खासी है, यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं और यूनिट 3 में भी आपका शॉर्ट नोट और फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट 4 में ऐसा कुछ खास क्वेश्चन दिखे नहीं हैं, बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अगर इस साल की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रेंड फॉलो हो। तो आपको यूनिट चारों ही करनी है, चारों ही यूनिट आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक रूल आया था लास्ट ईयर के बैच के लिए कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की चॉइसेस ज़्यादा दी जाएंगी, तो मे भी शायद वो रीज़न हो सकता है कि आप पेपर देखोगे तो आप ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन उतने करने नहीं हैं। बट स्टिल अगर आप देखोगे 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने, तो भी आपको कम से कम ये 4 यूनिट जो दिख रही हैं, शुरू की 3 यूनिट बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा।